नमस्कार बच्चों। सेकेंड ईयर में हम ह्यूमन डेवलपमेंट में सामाजिक विकास पढ़ रहे हैं। सामाजिक विकास में हमने बचपन अवस्था में देखा कि क्या क्या सामाजिक व्यवहार होते हैं बच्चे के। कुछ सामाजिक व्यवहार हम बचपन अवस्था में, विशिष्ट सामाजिक व्यवहार हम पढ़ेंगे, जिसमें पहला है अनुकरण। बालक जो है वो कोई भी चीज़ जो होता है वो एक अनुकरण के द्वारा सीखता है, क्योंकि वो एक सामाजिक प्राणी होता है। तो 12 से 15 माह का जो बच्चा होता है उसके अंदर अनुकरण के व्यवहार देखा जाता है, अनुकरण की प्रवृत्ति उसके अंदर देखी जा सकती है। कि सबसे पहले बच्चा मुख की जो आकृतियाँ होती हैं, हाथ पाँव चलाने का जो होता है, या हाव भाव जो होते हैं, और या जो भाषा होती है उसकी गति जो होती है उसके अंदर अनुकरण का व्यवहार करना सीखता है। दूसरा होता है डिपेंडेंसी। जन्म से लेकर 2 वर्ष के बालक जो होता है वो अपने जो केयर टेकर होते हैं उन्हीं के ऊपर आश्रित रहता है। जन्म के समय क्योंकि वो बहुत निर्बल होता है, असहाय होता है, तो सारे जो बच्चे के काम होते हैं वो सब उसके केयर टेकर ही करते हैं। 3 से 4 माह का जो बालक होता है, यदि उसको अकेले कमरे में छोड़ दिया जाता है तो वो रोने लग जाता है। उसको एहसास हो जाता है कि उसके पास में कोई भी नहीं है, तो इतनी डिपेंडेंसी उसकी होती है। 9 से 12 माह का बालक जो होता है वो अपने प्रियजन जो होते हैं, जो उसके केयर टेकर कर रहे हैं, उसके सदा पास में रहते हैं, उन लोगों के पास ही रहना चाहता है, उनकी गोदी में आना चाहता है, उनके ही हाथ पकड़ करके चलना चाहता है, सिखाने लग जाते हैं, क्योंकि हम उस समय चलना 12 महीने में। तो आश्रित होता है जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक का बालक। उसके बाद आता है शर्मीलापन। बचपन अवस्था में बालक का सबसे प्रमुख गुण रहता है, कोई भी बाहर का व्यक्ति अपरिचित जिसको वो देखता है उसको देख करके वो शर्माता है। फर्स्ट बर्थडे जैसे बच्चे की सेलिब्रेट की जाती है तो उस समय बच्चा इतनी भीड़ देख करके या लोगों को देख करके रोने लग जाता है। उसके फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन अक्सर केक काटते हुए रोने की ही फ़ोटो होती है, क्योंकि वो अपने ही लोगों के बीच में रहना चाहता है, अपरिचितों को देख करके शर्माता है और रोता है। उसके बाद है ध्यान आकर्षण। बालक में बचपन से ही अपनी तरफ ध्यान आकर्षण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। कई बार आप टीवी पे ऐड भी देखेंगे कि बच्चा यदि अकेला है तो अपने सिबलिंग को किस प्रकार से वो आ करके और बुलाने लगता है अपनी तरफ। अगर हम बड़े लोग बच्चे बैठे हुए हैं और बच्चा वो बैठा हुआ है, तो हम अपनी बातों में यदि मग्न हो गए हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो कोई ऐसी एक्टिविटी करने लगेगा जिससे कि उसकी तरफ ध्यान आकर्षण हो। विभिन्न प्रकार की आवाज़ निकालना है, वस्त्र या बालों को खींचना है, तो या कोई दूसरा बच्चा भी उसके पास बैठा हुआ है तो उसको मारना पीटना है, उसके मुंह नाक वगैरह पे खरोंच मारना है। इस प्रकार की एक्टिविटी बच्चे अपनी तरफ ध्यान आकर्षण के लिए करने लग जाते हैं। उसके बाद आता है ईर्ष्या। छोटे बालक में ईर्ष्या का समय भी पाया जाता है। लगभग 7 से 9 माह की जो एज होती है उसमें बालक अपने ईर्ष्या के भाव दिखाने लग जाता है। जब उसकी माता किसी दूसरे बालक को गोद में लेकर खिलाती है, दुलारती है, पुचकारती है, तो बालक ईर्ष्या की ज्वाला से जल उठ जाता है। वह बालक के नाक, कान, मुँह को नोचने लगता है। उसको गुस्सा आता है कि वह मेरी माँ दूसरे बच्चे को क्यों प्यार कर रही है। इसी प्रकार अवरोधी व्यवहार होता है। अवरोधी व्यवहार की जो प्रवृत्ति होती है वो 1.5 माह में शुरू हो जाती है, और वह किसी भी चीज़ का अवरोध करने लग जाता है, रो करके, शरीर को कड़ा करके। जैसे नहाने नहीं जाना है तो बिल्कुल अकड़ जाएगा, रोने लग जाएगा। इस प्रकार अवरोध करने लग जाते हैं। निषेधात्मक व्यवहार। लगभग 1 वर्ष की अवस्था में बालक नाना करके या मुँह फेर करके मना करने लग जाते हैं। 13 से 14 माह के जो शिशु होते हैं वो, उनको जिस भी चीज़ के लिए मना किया जाता है वो उसी चीज़ को बार बार करते हैं, ज़िद करते हैं। अपनत्व का व्यवहार। बालकों में 5 से 6 माह की अवस्था से ही अपनत्व का व्यवहार प्रारंभ हो जाता है। माता जब बालक को गोद में लेकर के खिलाती है, दुलारती है, तो उसे वो अच्छा लगता है, वो उससे और चिपकने लगता है, हंसने मुस्कुराने लगता है, खुश दिखाई देता है। सहयोग। 1 से 1.5 वर्ष के बालकों में जहाँ एक और ईर्ष्या, झगड़ा ये सब होता है, वहाँ पर सहयोग की प्रवृत्ति पाई जाती है।
2 वर्ष की अवस्था को प्राप्त करते करते बालक दूसरों को सहयोग भी करने लगते हैं, मिल बांट करके खेलने भी लग जाते हैं। स्वप्रेमी होता है। बचपन अवस्था में बालक स्वयं से ही खेलता है, अपने आप से प्यार करता है। यदि कोई व्यक्ति उसकी माता को छू देता है तो उस व्यक्ति को वो नोचने खसोटने लगता है। और कई बार ऐसे करते भी हैं परिवार में, ले तेरी मम्मा को मैं मार रहा हूँ या ऐसे, तो बच्चे रोने चिल्लाने लग जाते हैं, तो अपनापन का भाव उनके अंदर आने लग जाता है, अपने लोगों को प्यार करने लगते हैं। इसके पश्चात आता है, ये तो था बचपन अवस्था, फिर है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को भी 2 भागों में विभक्त किया गया है। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष और 7 से 11 वर्ष। तो पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था के अंदर सामाजिक विकास होता है, बहुत तेज़ी से होता है। 2 से 6 वर्ष की अवस्था के अंदर बालक करीब करीब सभी सामाजिक विकास करने लग जाता है। आस पड़ोस के बालकों के साथ खेलना कूदना, स्कूल जाने लग जाता है, तो अपने जो साथी हैं वहाँ पे उनके साथ समायोजन स्थापित करना। पूर्व बाल्यावस्था के अंदर एक विशेषता देखी जाती है कि अधिकांश समय वो घर से बाहर दूसरे बच्चों के साथ खेलना पसंद करने लग जाते हैं। बहुत अधिक खेलने कूदने में उनका मन रहता है, हमेशा दूसरों के साथ ही रहना पसंद करते हैं। तो 1.5 से 2 वर्ष का जो बालक होता है वो अकेले खेलना पसंद करता है, लेकिन उसके पश्चात धीरे धीरे 3 से 4 वर्ष की अवस्था तक बालक जो है वो समूह में खेलने की भावना का विकास उसके अंदर हो जाता है। अब जो उसके खिलौने होते हैं वो भी बाहर ले जा कर के और दूसरे बच्चों के साथ खेलने लग जाता है, तो सहयोग की भावना भी आ जाती है। 4 वर्ष का जो बालक होता है वो दूसरों को मानने लग जाता है, उन्हीं कार्यों को करने लगता है जिसमें उसको खुशी मिलती है। खिलौनों से खेलना, दूसरे लोगों के साथ खेलना, मनपसंद कपड़े पहनना। और 6 वर्ष का बालक जो है उसके अंदर आक्रामकता और अन्य गुण उसके अंदर आते हैं। पूर्व बाल्यावस्था में आक्रामकता आती है। पूर्व बाल्यावस्था में सभी बालक कुछ न कुछ मात्रा में अवश्य रूप से आक्रामक दिखाई देने लगते हैं। 5 वर्ष की अवस्था तक अपनी चरम सीमा तक ये पहुंच जाता है। कई कारण हो सकते हैं आक्रामक होने के, कि माता पिता परिवार उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही हैं, तो ध्यान आकर्षण का कारण हो सकता है। माता पिता परिवार जो है उसका तिरस्कार कर रहे हैं, परिवार के अंदर तनाव है, और खेलते समय कोई भी मन अनुकूल कोई भी व्यवस्था उसकी नहीं हो रही है, या बालक जो है वो गलतियां कर रहा है तो उससे उसको मारपीट दंडित किया जा रहा है। अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करने की उसकी प्रबल इच्छा है। तो इस प्रकार से कई असमान व्यवहार के कारण जो है बच्चा अपना आक्रामक व्यवहार दिखाने लग जाता है। उसके पश्चात आता है झगड़ा और मारपीट। यह एक नकारात्मक व्यवहार है जिसकी उत्पत्ति आक्रामकता से ही प्रारंभ होती है। तो 2 या 2 से अधिक बालक जब होते हैं तो आपस में खेलने के कारण या अपनी लीडरशिप के कारण या इन सब के कारण झगड़े और मारपीट की स्थिति भी आती है। तो 3 से 4 वर्ष के बालक में झगड़ा मारपीट की क्रिया शुरू हो जाती है, क्योंकि इस अवस्था तक वह अपने सम्मान के प्रति सचेत हो जाता है। तो सामूहिक खेलों में जब बच्चे भाग लेने लग जाते हैं, दूसरे बालक अपना प्रभुत्व जमाने लग जाते हैं, लीडरशिप उनके अंदर क्वालिटी डेवलप होने लगती है, दूसरों के निर्देश आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, तो उस कारण से झगड़ा मारपीट आपस में होने लग जाता है। उसके पश्चात आता है ईर्ष्या। ईर्ष्या भी एक नेगेटिव गुण है। इसका विकास 3 से 6 वर्ष की अवस्था में होता है। बालक अपने आप को बेहतर, श्रेष्ठ, होशियार सिद्ध करने के लिए ही दूसरे बालकों से ईर्ष्या करने लग जाता है। इसलिए वे दूसरे बालकों से किसी के पास देखता है कि उसके पास सुंदर खिलौने हैं, उसके पास अच्छे वस्त्र हैं, सुंदर सुंदर कलात्मक पेंसिल है या चीज़ें हैं, तो ईर्ष्या का भाव उसके अंदर आ जाता है। इस ईर्ष्या के भाव से उसके अंदर चोरी या ये आदत भी उसके अंदर हो सकती है। तो माता पिता को देखना चाहिए कि जब स्कूल से आए तो उसका बैग चेक करे कि किसी का सामान तो उसके अंदर नहीं रखा हुआ। तो इस कंडीशन में भी पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, गृह कार्य, अन्य कार्यों में उसकी हीनता उसके अंदर आ सकती है।
तो इसका माता पिता को ध्यान रखना चाहिए और उसको इसी प्रकार से ट्रेन करना चाहिए जैसा कि हम उससे चाहते हैं, अपेक्षा रखते हैं। चिढ़ाना और तंग करना एक असामाजिक या निषेधात्मक व्यवहार है यह भी, और यह एक प्रकार का मौखिक आक्रमण है जिसके द्वारा एक बालक दूसरे बालक पर मानसिक प्रहार करता है, उसको क्रोधित करता है, उसको रुलाता है। चिढ़ाने की प्रवृत्ति उन बालकों में अधिक पाई जाती है जो असुरक्षा और हीन भावना से ग्रसित होते हैं। फिर है निषेधात्मक व्यवहार, आज्ञा के विपरीत कार्य करना, कि कोई भी कार्य उनको कहा जाए वो नहीं करना है। तो 5 से 6 वर्ष की आयु तक ऐसा निषेधात्मक व्यवहार जो है चरम सीमा तक पहुंच सकता है यदि लगातार होता रहे तो एक बार जब यह निषेधात्मक व्यवहार चरम सीमा को प्राप्त कर लेता है उसके बाद बालक जो है वो ठीक नहीं होता है। तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि उनमें निषेधात्मक व्यवहार की स्थिति बालकों में ज़्यादा नहीं हो। कभी उनकी इच्छा मान लेनी चाहिए, कभी नहीं माननी चाहिए, लेकिन पूरा लॉजिकल होना चाहिए कि उनको एक लॉजिक बताना चाहिए कि हम तुम्हारी बात क्यों नहीं मान रहे हैं या तुम्हें हमारी बात क्यों माननी है। और कई तरह से जो शारीरिक एक्टिविटीज़ करके जो है निषेधात्मक व्यवहार जो है बच्चा दिखाने लग जाता है कि चीज़ों को फोड़ना है, फेंकना है, ज़मीन पर लौटना है, अपने छोटे बच्चों को मारना है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना है आदि। उसके बाद आता है सहयोग। पूर्व बाल्यावस्था में बालकों में एक और जहाँ असामाजिक व्यवहार है वहाँ पे अच्छे व्यवहार भी दिखाई पड़ते हैं। सहयोग की भावना भी उनके अंदर आ जाती है कि दूसरे अपने माता पिता, भाई बहन, परिवार के अन्य सदस्य, फ्रेंड सर्कल है या बाहर जिनके साथ खेल रहे हैं उन सब के साथ वो सहयोग की भावना भी दिखाते हैं। खेलते समय अपने खिलौनों से दूसरे बालकों को खिलाना है और अपनी चीज़ों को दूसरे को शेयर करने देना है, हेल्प कर देना है दूसरों की। तो सहयोग और सहानुभूति के लक्षण जो हैं वो 3 से 4 वर्ष में दिखाई देने लगते हैं। इस प्रकार उसके बाद सहयोग और सहानुभूति, एक में सहानुभूति होती है तभी वो अपनी चीज़ों को दूसरों को शेयर कराने लगता है। तो 6 से 7 वर्ष का बालक जो होता है सहयोग के अर्थ और विशेषता को थोड़ा थोड़ा समझने लग जाता है और माता पिता भी जो है पालन पोषण करते समय उनको सिखाना चाहिए कि दूसरों का सहयोग करना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, असहयोगी व्यवहार नहीं करना चाहिए। सहानुभूति एक ऐसा व्यवहार है जिसमें एक बालक दूसरे बालक को सांवेगिक अवस्था से प्रभावित होता है, उसके अनुरूप अपने संवेगों को प्रदर्शित करने लगता है, जैसा सामने वाला चाहता है वैसा ही करने लगता है। तो ऐसा 4 से 5 वर्ष की अवस्था में होता है। जब बालक को किसी दूसरे बालक को मार खाते हुए अथवा चोट लगते हुए देखता है तो मार खाने की पीड़ा को वह मन ही मन महसूस करता है और उसका मन भीतर से सिहर उठता है। सिहर उठता है और सॉरी फॉर इंटरप्शन बच्चों, मैं फ़्लाइट मोड पे करना भूल गई थी। तो बच्चे जो हैं पूर्व बाल्यावस्था में लिंग के आधार पर सहानुभूति में अंतर नहीं होता है, लेकिन पूर्व बाल्यावस्था के अंदर लड़के और लड़कियों का दोनों ही बराबर के संवेदनशील होते हैं, मधुर वाणी होती है उनकी और एक दूसरे का सहयोग करते हैं। मानसिक और बौद्धिक आयु में वृद्धि के साथ साथ सहानुभूति की भावना का विकास होता है और वे सभी की कठिनाइयों, परेशानियों को समझते हैं और उसके अनुसार अपना व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद आता है सामाजिक स्वीकृति की इच्छा। बालकों में बचपन से ही सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करने की प्रबल इच्छा विद्यमान होती है। जब बच्चा पालने में होता है तभी से समझने लग जाता है कि वह घर के लोगों की खुशी का केंद्र है। तो माता पिता, परिवार के सदस्य जितना अधिक उसको प्यार दुलार करते हैं उतना ही वो खुश होता है। तो बालकों की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे अजनबी व्यक्ति के पास जाने में उसकी लालसा बढ़ती जाती है। प्रारंभ में छोटा बच्चा किसी दूसरे के पास जाने में भय का अनुभव करता है, लेकिन धीरे धीरे वह सामाजिक स्वीकृति की इच्छा उसके अंदर आ जाती है और वो दूसरों के साथ घुलने मिलने लग जाता है। और
धीरे धीरे मित्रता भी बनाने लग जाता है। मित्रता की भावना का विकास 2 से 3 वर्ष की अवस्था में होता है। मित्रता के कारण ही दूसरे बालकों के साथ वो खिलौने, टॉफ़ियाँ, बिस्किट शेयर करने लग जाता है, और जिनके साथ उसकी मित्रता नहीं रहती वो उनको अपनी चीज़ देना पसंद नहीं करता है। तो अध्ययन से ये पता चलता है कि लड़कियां लड़कों की तुलना में अधिक मित्रवत व्यवहार करती हैं। साथ ही उनकी मित्रता प्रेम, स्नेह, सहानुभूति, दया, करुणा, त्याग, बलिदान, सहयोग आदि भी समाहित रहते हैं। अनुकरण। पूर्व बाल्यावस्था में बालकों में अनुकरण की तीव्र प्रवृत्ति पाई जाती है। 3 से 4 वर्ष का बच्चा केवल ऐसा नहीं है कि अपने माता पिता या परिवार का ही अनुकरण कर रहा है, जब वह दूसरे लोगों से मिलता जुलता है उनका भी अनुकरण करने लग जाता है। 5 से 6 वर्ष का जो बालक होता है, स्कूल जाता है तो टीचर का अनुकरण करने लगता है। आश्रितता, डिपेंडेंसी। 3 से 4 वर्ष का बालक अपने मित्रों पर आश्रित रहने लग जाता है, विशेषकर उन मित्रों पर जो सदैव उसके साथ में रहते हैं। बालकों में डिपेंडेंसी क्योंकि हम समाज में रह रहे हैं तो एक दूसरे के साथ डिपेंडेंसी है ही हमारी, तो अपनी इस भावना को डेवलप करने लग जाते हैं और दूसरों के साथ रहने में, उनके साथ शेयर करने में, उनके ऊपर डिपेंड होने में अच्छा अनुभव करते हैं। और लेकिन ऐसी कुछ डिपेंडेंसी माता पिता को चेक करना चाहिए कि हर एक कार्य वे दूसरों से नहीं करवाएं, खुद भी कुछ कार्य करें जिससे इंडिपेंडेंट बन सकें। प्रतियोगिता एक स्वस्थ सामाजिक विकास है। इससे उसके अंदर, बच्चे के अंदर सीखने, कार्य करने, जीवन में आगे बढ़ने, सफलता प्राप्त करने, कुछ करने की क्षमता बढ़ती है। 3 वर्ष की अवस्था से बालकों में प्रतियोगिता की भावना का विकास होता है। बच्चे जब स्कूल में देखते हैं 6 वर्ष का बालक की दूसरों की कॉपी सुंदर है, अच्छे अक्षरों में लिखी हुई है, उसको गुड मिल रहा है, तो वो भी दूसरे दिन अच्छा कार्य करने लग जाते हैं। इस प्रकार से उनमें प्रतियोगिता की भावना का विकास होना एक पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन बहुत अधिक प्रतियोगिता होना, बिल्कुल उसके पीछे अपना कुछ नुकसान कर लेना गलत होता है। उदारता। 2 से 3 वर्ष का बालक अपने आप में ही एक व्यस्त और काफ़ी आत्मकेंद्रित होता है। वह अपने खिलौनों से अपने आप ही खेलता रहता है। यदि उसके हाथ से खिलौना छीन लिया जाए तो वह चीखने, चिल्लाने, क्रोध करने लग जाता है। धीरे धीरे बालक यह भी सीख जाता है कि किस प्रकार से माता पिता या परिवार के सदस्य हैं वो उसको क्यों डांट रहे हैं, क्यों फटकार रहे हैं, क्या उसने गलती करी है, खेल के साथी भी उसके साथ खेलना क्यों नहीं चाहते हैं। ये सब सामाजिक स्वीकार्यता, अनुमोदन उसको मिलता चला जाता है, और धीरे धीरे वह 3 से 5 वर्ष का जो बालक होता है वो स्वार्थीपन का लक्षण चरम सीमा पर उसमें होने लग जाता है। तो जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उदारता तो होती है, लेकिन कहाँ करनी है, कितनी उदारता करनी है, किसके साथ करनी है, और अपना कोई लॉस नहीं करना है, अपना स्वार्थीपन भी देखना है, ये सारी भावना उसके अंदर आने लग जाती है। कल हम पढ़ेंगे उत्तर बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। धन्यवाद।